एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वह है कुलभूषण जाधव केस। इसे दैनिक भास्कर ने कवर किया है। पाकिस्तान की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान में कुलभूषण ऊंची अदालत में अपील नहीं कर सकेंगे, सिर्फ कॉन्सुलर मदद मुहैया कराई। जो कुलभूषण जाधव है जो जासूसी के आरोप में 9 साल से पाकिस्तान जेल में बंद है। खबर क्या है? खबर यह है कि पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को उच्च अदालत में अपील करने की अनुमति नहीं है। 2017 में पाकिस्तान की कोर्ट ने जाधव को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। 2019 में आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। पाकिस्तान में कुलभूषण ऊंची अदालत में अपील नहीं कर सकेंगे। ये अभी हाल ही में इनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ काउंसलर मदद मुहैया कराई जाएगी। कौन है कुलभूषण जाधव के और केस क्या है? कुलभूषण जाधव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है भारत के। 2016 में ईरान से जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने जो आर्मी एक्ट है उसके तहत इन्हें 10 अप्रैल 2017 को मृत्युदंड सुनाया था और 2017 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था, जिसमें जो आईसीजे है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उन्होंने जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को कहा था कि आप जब तक कोई प्रभावी ढंग से सुनवाई नहीं करेंगे तब तक आप जाधव की फांसी पर रोक लगाएंगे और इन्होंने इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी आईसीजे ने कहा था। इसके बाद जो पाकिस्तान ने आरोप लगाए थे, पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें जाधव ने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि वह भारतीय खुफिया एजेंसी रो के लिए काम कर रहे थे और बलूचिस्तान कराची में अस्थिरता फैलाने में शामिल थे। हालांकि भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि यह जबरन लिया गया बयान है। इसमें जो भारत की तरफ से तर्क रखे गए थे, भारत ने तर्क इसमें दिया था। भारत ने कहा था कि यह रो एजेंट नहीं है, एक बिजनेसमैन है जो ईरान में बिजनेस के लिए गए थे और पाकिस्तान ने गलत तरीके से इन्हें ईरान से अगवा किया था। यहाँ पे भारत ने कहा था कि जो कुलभूषण जाधव है उन्होंने बिजनेस करने से पहले ही जो आर्मी थी उससे रिटायर्ड ले लिया था, उसके बाद ये बिजनेस करने के लिए ईरान चले गए थे, तो इनका रो से कोई भी संबंध नहीं है। इसमें बाद में भारत ने भी जो पाकिस्तान है उस पर आरोप लगाए थे। भारत ने फैसले की निंदा की थी और जो पाकिस्तान है उसकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए थे। भारत ने कहा है कि जाधव को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली है। भारत ने पाकिस्तान पर 1963 के वियना संधि का भी उल्लंघन का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वियना संधि के तहत जो राजनयिक है उनसे जो आरोपी है राजनयिक उनसे मिल सकते हैं, परंतु पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है। भारत ने यहाँ ये भी कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया है। इसके बाद जो हाल ही में जो बयान सामने आया है पाकिस्तान का, उसमें कहा है रिपोर्ट के अनुसार 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इमरान खान के जो समर्थक हैं उनके द्वारा हिंसा हुई थी, तो जो उसके आरोपी है उनके लिए सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान रक्षा मंत्रालय के वकील हैं ख्वाजा, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जाधव को ऊपरी अदालत में अपील करने की अनुमति दी गई थी? अगर दी गई थी तो आम नागरिकों को क्यों नहीं? तो यहाँ पे जो रक्षा मंत्रालय के वकील हैं ख्वाजा, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय नागरिक पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि जाधव को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आईसीजे के फैसले के बाद सिर्फ काउंसलर एक्सेस दिया गया था। काउंसलर एक्सेस का प्रावधान होने पर आरोपी को हाई कमीशन के जरिए मदद मिलती है, यानी आरोपी को जो राजनयिक है उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद आईसीजे क्या है?
आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और जो इसके वर्तमान न्यायाधीश है वो जस्टिस रोनी अब्राहम है, जो जाधव केस की सुनवाई कर रहे हैं। और यह जो आईसीजे है ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों की सुनवाई करता है। जो इनका बयान सामने आया है उससे और जो ये केस है कुलभूषण जाधव केस, इस पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत पाकिस्तान में जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा इनमें दरार आ सकती है, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो पहले से ही अच्छे नहीं हैं। इसमें भारत जो है वो कुलभूषण जाधव के केस में यूनाइटेड नेशन भी जा सकता है, ताकि फैसले को पाकिस्तान सही तरीके से दोबारा निष्पक्ष तरीके से देखे। इसके बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी जा सकता है, क्योंकि जो जाधव है उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। या फिर जो भारत है वो दोबारा से आईसीजे का रुख भी कर सकता है, ताकि जो कुलभूषण जाधव है उनको न्याय मिल सके। भारत इस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जाधव केस को रख सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ सकता है। इससे भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार आ सकती है और यहाँ के जो व्यापार है उसके आयात निर्यात पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।